जी, तो आज की क्लास में हम करते हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप। लुकअप में हमारा होता है एक हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, एक होता है वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप। पहले हम वी लुकअप करते हैं, फिर हम हॉरिजॉन्टल लुकअप करेंगे। ये लुकअप का मतलब क्या है? लुकअप हमारा वहाँ पे यूज़ होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें आपने बहुत सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो, और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में से आपको क्या करना है कि आप एक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मतलब रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो लुकअप एंड रेफरेंसेस है ना, ये बेसिकली रेफरेंस क्रिएट करने के लिए है। मैं एग्जांपल शुरू करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि क्या है, क्या होगा हमारा, क्या चीज़ है। जैसे अगर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट आईडी, हमने एक फील्ड ले लिया प्रोडक्ट आईडी, एक फील्ड ले लिया मैंने प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट या सिंपल प्राइस लिखते हैं, ओके। और इसका स्टॉक यानी कि हमारे पास स्टॉक कितना है, जस्ट हमने ये वाला इंफॉर्मेशन लिया। और ये किस ब्रांच में है, एक हम और ले लेते हैं, एक स्पेस, एक और फील्ड ले लेते हैं जिसमें हमारा ब्रांच है कि कौन सी ब्रांच या कौन से वेयर हाउस में हमारा ये प्रोडक्ट जो है रखा हुआ है, ओके। हम प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं 101, 102, 103, 126, 127, 8, 109, 51। चलिए हम 15 प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन जब ये लुकअप लगता है तो 15 नहीं, कम से कम मतलब 500 प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से कोई एक चीज़ छांटनी होती है तो हम लुकअप का यूज़ करते हैं। अब प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। नेम में यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेती हूँ, ओके। हमने प्रोडक्ट का नाम कुछ ये ले लिया, आप एक्चुअल कोई प्रोडक्ट के नाम दे सकते हैं। अब इसमें मैंने प्राइस ले लिया, प्राइस मैंने लिया कुछ ऐसे करके, ओके। तो हमने कुछ प्राइस ले लिया, प्राइस के बाद अब स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक हम ले लेते हैं कि कितने पीसेस हैं, ठीक है। हमने स्टॉक लिया और यहाँ ब्रांच ले लेंगे कि कौन सी ब्रांच में है, किस जगह पे है। तो ब्रांच हम यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये एक्चुअली ये साउथ दिल्ली है, ठीक है, और ये नॉर्थ दिल्ली है, ये हमारा सेंट्रल, ओके। तो हमने जस्ट एक कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है जिसमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है, जब भी मुझे चेक करना है, यहाँ हमारी लिस्ट जो है अभी फ़िलहाल आपको छोटी सी लिस्ट दिख रही है, बट जब हम लुकअप लगाते हैं, जो हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे, इस वी लुकअप में हम क्या करेंगे कि इस वाले मतलब ये जो हमारे पास डेटा है, तो डेटा बहुत बड़ा होता है।
अब मान लो इस पूरे डेटा में से आपको किसी एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट हमारा कहाँ पर है। तो अभी छोटी सी लिस्ट है, आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर यही लिस्ट हज़ारों में हो या सैकड़ों में हो तो फिर आप लिस्ट में से कैसे छापेंगे? या तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उसका एक दूसरा तरीका है, हम वी लुकअप लगा देते हैं। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, जिसमें हम इसी लिस्ट में से हम लुकअप लगा के एक वैल्यू की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसको वी लुकअप बोला जाता है। वी लुकअप करने के लिए आप पहले जो हेडिंग्स है उसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके इसको कॉपी करिए, कॉपी करके एक नई शीट में यहाँ पर जाके आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। हमने प्रोडक्ट लिया, मतलब जो हेडिंग्स थी, हेडिंग को हमने क्या करा, यहाँ पे लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है, जैसे हमने कोई भी आईडी डाली प्रोडक्ट का, उस आईडी को जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप फिल हो जाए कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका प्राइस कितना है, कितना स्टॉक है उसका, और कौन सी वाली ब्रांच में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप शो कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वी लुकअप हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हम वी लुकअप यूज़ करेंगे। और ये वी लुकअप किस तरह से यूज़ किया जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद लुकअप में जाएं, वी लुकअप में जाएं। ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देखना, हम आईडी पे क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि आईडी हम मैन्युअली एंटर करेंगे, ठीक है। हमें प्रोडक्ट का नेम अपने आप चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप चाहिए, स्टॉक अपने आप चाहिए, ब्रांच अपने आप चाहिए। तो यहाँ पर जो अपने आप चाहिए प्रोडक्ट नेम की अपने आप वो आ जाए, तो वहाँ पे जाके आपको वी लुकअप पे क्लिक करना है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब है क्या देख के ये यहाँ पे वैल्यू देगा, तो वो आएगा प्रोडक्ट आईडी, कि प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू को देखेगा और फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके। टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब है कौन सी टेबल में से डेटा उठाएगा, किस टेबल में से हम बात कर रहे हैं, तो वो टेबल शीट 1 में ये वाली टेबल है। आप ये टेबल सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आता है कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ कौन सा कॉलम है, कॉलम इंडेक्स है हमारे पास 2, ये 1 है, ये 2 है, तो कॉलम इंडेक्स हम 2 करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा रेंज लुकअप है उसमें हम हमेशा करेंगे फॉल्स। फॉल्स किस लिए करते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए, जैसे यहाँ पे करता है एग्जैक्ट मैच इक्वल्स टू फॉल्स, तो एग्जैक्ट मैच करेंगे एंड ओके। ओके करते अभी क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल, हो जाती नहीं। अब हम इसको यूज़ करते हैं, अब हम प्राइस पे लुकअप लगाएंगे। प्राइस पे लुकअप लगाने के लिए भी आप दोबारा से वी लुकअप पे क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू कौन सी है, पहली वाली। एरे कौन सा है, सेम ये एरे सिलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स अब कौन सा हो गया, 1 2 3, कॉलम इंडेक्स आ गया 3, और ये जो लुकअप वैल्यू है वो रहेगी फॉल्स, और करेंगे ओके, ठीक है। अब सब में आपको यही करना है, ठीक है, सब में यही करना है, जितने भी कॉलम्स है सब में यही करना है। लेकिन अगर मैं एक बार जैसे फंक्शन, अब फंक्शन ही अगर बार बार लगाना पड़े तो बेनिफिट क्या है, अभी तक हम क्या करते थे कि एक बार फंक्शन लगाया, सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ कर सकते हैं, हम इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये स्टॉक और ब्रांच में भी वही आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो ऊपर ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, जो प्राइस पे फॉर्मूला लगाया है, उस फॉर्मूले के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं कि जो इसकी सेल वैल्यू है ना, सेल वैल्यू को आपको फिक्स करनी है। फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 से पहले, ए से पहले आपको लगाना है $, 2 से पहले $, शीट 1 में जो रेंज है A1 $, 1 से पहले $, E से पहले $, 16 से पहले $, ठीक है। बस इतना करना है, डॉलर आपको लगाना है यहाँ पर और एंटर दीजिए। अब ये डॉलर किस लिए है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसको हम सिलेक्ट करके ऐसे करके ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे करा तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि A2 ही होना चाहिए, और यहाँ A1 से E16 तक का डेटा है, ओके। यहाँ पे हम जाएंगे तो सेम वही है, A2 A1 से E16, बट ये जो कॉलम नंबर है वो सेम रहा, वो 3 रहा, बट अब ये कॉलम नंबर कौन सा है, 4th कॉलम नंबर है, तो आपको इसमें करना है 4, ठीक है। फॉल्स एज इट इज रहेगा।
फिर ब्रांच के इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हमने डॉलर लगा दिया तो रेंज तो फिक्स हो गई, बट ये जो कॉलम है उस कॉलम को हमें क्या करना है, कॉलम हमें करना है 5 करके एंटर कर दो। तो देखो इसने सिर्फ अभी फ़िलहाल क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। नॉट एप्लीकेबल यानी कि जो भी हमने फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूला पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अब वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू हमें प्रोडक्ट आईडी से मिलेगी। इस लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट आईडी हैं, आप इसमें से कोई सा भी एक प्रोडक्ट आईडी इसमें डालो। जैसे मैंने डाला 101। जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही ये क्या दिखा देगा, उसकी वैल्यू दिखा देगा कि क्या इसमें आना चाहिए। जैसे 105, मुझे 105 प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, 105 लिखो, एंटर करो, देखो उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। प्रोडक्ट नेम हो गया, प्राइस आ गया, स्टॉक आ गया। मुझे 111 का डेटा चाहिए, एंटर करो, 111 का इसलिए डेटा दिखाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वी लुकअप। वी लुकअप यानी कि वर्टिकली हम लुकअप कर रहे हैं, किसी एक आईडी का नेम डाल के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसको बोला जाता है वी लुकअप। ठीक है, तो वो इस टेबल में से देख के हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी डालनी है। अब चाहे यहाँ पर इस लिस्ट में चाहे 50,000 डेटा हो, चाहे 1,00,000 डेटा हो, बस आईडी आपको पता होनी चाहिए, पर्टिकुलर आईडी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आईडी डाला, बाकी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गई। तो इस लिस्ट में से आपको क्या है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मान लो इसलिए अगर मतलब सर्च करके भी आप देख सकते हो, लेकिन सर्च करने में क्या होता है कि मे बी इसमें सर्च कर रहे हो, कोई डेटा अगर चेंज हो गया, कुछ में कुछ डेटा ही बदल गया, तो आपका तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो गई। तो वो भी बचाने के लिए हम लुकअप यूज़ करेंगे। लुकअप में क्या है, आप यहाँ पे लिखो, वो डेटा सेफ का सेफ है, उसमें कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, वी लुकअप सबको समझ आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हेलो मैम। हाँ जी, मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दूँ। देखिए वी लुकअप कैसे करेंगे, ये मैं शीट ही डिलीट कर रही हूँ अभी, यस मैम। डिलीट कर देती हूँ और दोबारा से कराती हूँ। शीट 1 पे हमारा क्या है, हमारा डेटा है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इस डेटा पे हमें वी लुकअप यूज़ करना है। और वी लुकअप में क्या होगा हमारा कि वो हमें क्या दिखाएगा, वो हमें इस लिस्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को शो करेगा। तो ये कैसे करेंगे, हमने एक और शीट इंसर्ट करा, एक हमेशा ये नई शीट पे होता है, नई शीट पे जाएंगे और इसका जो हेडिंग है, आपको हेडिंग एज इट इज़ कॉपी करनी है। ठीक है, हेडिंग को हमने कॉपी करा और यहाँ पे हेडिंग को पेस्ट कर दिया, क्योंकि जो डेटा वहाँ पर है उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी डेटा दिखेगा। ठीक है, उसी ऑर्डर में डेटा यहाँ पे दिखेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया। अब जो हमारा प्रोडक्ट नेम है वो हमें आईडी से, मतलब हमें आईडी पे लुकअप लगाना है, आईडी हम डालेंगे तो उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, इस पर हम लुकअप यूज़ करते हैं। लुकअप में जाएंगे, वी लुकअप में जाएंगे, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में प्रोडक्ट आईडी का जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे, टेबल एरे में यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, बी है, यानी कि सेकेंड कॉलम है। और जो रेंज है वो हमारा फॉल्स है। ठीक है, रेंज लुकअप में हमेशा फॉल्स करना है। तो इसके अंदर पहला क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में जिसको देख के हमारी ये वैल्यू आएगी, तो प्रोडक्ट आईडी को देख के वैल्यू आ रही है। टेबल एरे यानी कि कहाँ पे टेबल थी, तो शीट 1 की जो टेबल थी हमने वो सिलेक्ट करा। कॉलम हमें ये बताना है कौन से कॉलम नंबर का डेटा हमें चाहिए, तो सेकेंड कॉलम का डेटा हमें चाहिए। और रेंज लुकअप में हम फॉल्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बाकियों में भी सेम चाहिए, तो हम इसको ड्रैग करके हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ये जो सेल है, इस सेल को हमें क्या करना है, फिक्स करना है।
फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉलर लगाएंगे, $A, $2, ओके। यहाँ पर भी क्या हम करेंगे, जो रेंज है उसमें भी $A, $1, डॉलर। यहाँ पे जो हमने फंक्शन आर्गुमेंट है यहाँ पे देखना डॉलर यूज़ करा है, ठीक है। और बस ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है, तो ठीक है, इसको ड्रैग करा। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपका कॉलम नंबर क्या है, 2। यहाँ पर जाके आपको कॉलम नंबर चेंज करना है, जो करना है 3। यहाँ पर कॉलम नंबर है 4। यहाँ पर कॉलम नंबर है 5, ओके। तो हमने सारे कॉलम्स यहाँ पे लिख दिए। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस आपको प्रोडक्ट की आईडी डालनी है। आप जो भी आईडी डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू दिखा देगा। जैसे मैंने एक आईडी डाली 107, इसमें उसकी इन्फॉर्मेशन शो करती है। मैंने आईडी डाली 112, उसकी इन्फॉर्मेशन शो करती है। मैंने आईडी डाली 101, तो उसकी इन्फॉर्मेशन शो करती है, ठीक है। तो आप सिंगल प्रोडक्ट की आईडी बहुत इजीली आप इसमें से देख सकते हैं। इसको भी मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दूँ तो आपको अच्छे से व्यू दिखेगा। 104 एंटर, देखें अब क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, तो ये हमारा क्या है कि यस मैम। हाँ, तो ये हमारा है बी लुकअप, ये हमारा है बी लुकअप। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एच लुकअप। तो एच लुकअप भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, बट उसमें अब हम लुकअप लगाएंगे, वो होगा हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल लुकअप था, यानी कि इसमें हम रो वाइज देख रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है वो कॉलम वाइज होता है, ठीक है, कॉलम वाइज यूज़ किया जाएगा। तो एक न्यू शीट लेते हैं। न्यू शीट पे मैं आपको लुकअप लगा के बताऊंगी, और जो हमारी टेबल होगी वो सेम यही होगी, ठीक है, टेबल हमारी यही रहेगी। इसमें हम लुकअप लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जैसे अभी तक हमने क्या करा था, कॉलम नेम हमने कॉपी करे थे और उसकी रो इन्फॉर्मेशन आ रही थी। अब हम क्या करेंगे, हम कॉलम की हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डाला तो आईडी शो कर दे, मैंने प्रोडक्ट नेम डाला तो नेम पूरा शो कर देगा, अगर मैंने प्राइस लिखा तो प्राइस पूरा शो कर देगा, ठीक है। तो जो हम कॉलम लिखेंगे वो कॉलम हमें यहाँ पे शो कर देगा एच लुकअप में, हॉरिजॉन्टल लुकअप में। तो हॉरिजॉन्टल लुकअप में क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सेकंड में जाना है, ठीक है। सेकंड में जाएंगे यानी कि सेकंड रो में जाएंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एच लुकअप पे जाएंगे। लुकअप में वैल्यू सारी सेम रहेगी। अब लुकअप वैल्यू में आपको जो लुकअप करना है, जो लुकअप करना है वो लुकअप करना है पहला A1 से, ठीक है। टेबल एरे, सेम आप टेबल उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रो इंडेक्स, रो कौन सी है, ये सेकेंड रो है, तो आप लिखेंगे सेकेंड, क्योंकि उस शीट का वो सेकेंड रो है, दूसरा रो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेम फॉल्स, ठीक है, फॉल्स करके एंटर कर दिया। अब इसमें वही हमें करना है कि हमें जो रो है, मतलब जो डेटा है उसको हमें फिक्स करना है सेल नंबर को। तो जो A1 है उसमें क्या लिखेंगे, $A, $1, ठीक है। यहाँ पे A1 है तो $A, $1, $E, $16, बस इन जगह पे आपको डॉलर लगाना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, ठीक है। आपने हर जगह ड्रैग कर दिया। अब आप वही है, रो नंबर चेंज करना है। यहाँ पे 2 है तो इसको करना है 3। अगले पे आएंगे तो इस पे करना है आपको 4, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ गए तो यहाँ पे करना है 5, यहाँ पे करना है 6। मैं एंटर करती जा रही हूँ और मैं चेंज करती जा रही हूँ। 7, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हमें करना है 8। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे 9। यहाँ क्लिक करेंगे, इसको करेंगे 10 और यहाँ क्लिक करके 11। यहाँ क्लिक करो
नंबर है वो चेंज करना है। 15, 16, 17, 18, यहाँ से 19, 20। हमारा डेटा कितना है? हमारा डेटा 20 तक नहीं है, हमारा डेटा 16 तक ही है। ठीक है, तो 20 कर दिया, इसके बाद का मैं डिलीट कर देती हूँ, इसके बाद का मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे आप सिर्फ कॉलम का नाम लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी डेटा है वो यहाँ आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट स्पेस के साथ था आईडी। हाँ, जैसे मैंने प्रोडक्ट आईडी लिखी, इसने सारे प्रोडक्ट आईडी दिखा दिया मेरे को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में, मतलब एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप हो रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब तो वैसे इस तरह से हमारा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे करके सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के नेम देखने हैं, प्रोडक्ट नेम तो वो दिखा दिया। ठीक है, क्वांटिटी देखनी है, ये दिखा दिया। क्वांटिटी में QTY, अच्छा क्वांटिटी नहीं है, स्टॉक है। देखो जो नाम है ना एक्जैक्टली वही नाम देना पड़ेगा। जैसे मुझे स्टॉक लिखना है तो स्टॉक लिखोगे तभी आएगा। ठीक है, स्टॉक लिखोगे वो तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आ रहा है। अब प्राइस देखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस। ठीक है, ये प्राइस आ गया। और उसके बाद हमारा क्या है लास्ट, ब्रांच। तो ब्रांच लिखो, एंटर। सारे ब्रांचेस इसमें दिखा दी। और जितना उसमें डेटा था 16, तो 16 ही डेटा दिखाया। इसके बाद का अगर हमने लगा भी दिया है तो देखो हैश रेफरेंस का ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। हैश रेफरेंस यानी कि इन वाले रो को कोई रेफरेंस ही नहीं मिला। रेफरेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि आगे कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये रेफरेंस का जो है एरर देता है। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट अभी? यस मैम। बताइए। नो मैम। अच्छा, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है।